हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर इसरो के बारे में बताने जा रहे हैं। आपने कभी ना कभी इसरो का नाम तो सुना ही होगा और अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आज हम आपको इसरो के बारे में डिटेल में बताएंगे और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल द लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब करें। इसरो भारत की नेशनल स्पेस एजेंसी है जिसके हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। इसरो का मेन काम है स्पेस एक्सप्लोर करना और स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को बनाना। 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च बनी थी, लेकिन बाद में 1969 में ये ग्रू होकर इसरो बन गई, जिसे विक्रम साराभाई ने शुरू की थी। इंडिया का पहला रॉकेट जो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के द्वारा लॉन्च किया गया था, उसका नाम थुम्बा था और वो 1963 में लॉन्च किया गया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस रॉकेट के पार्ट्स को साइकिल से ट्रांसपोर्ट किया गया था। फिर इसके बाद भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्टा को 1975 में सोवियत यूनियन द्वारा लॉन्च किया गया, क्योंकि उस समय भारत के पास खुद के लॉन्चिंग व्हीकल्स नहीं थे। फिर दिन आया जब भारत ने अपना खुद का लॉन्च व्हीकल बना लिया, जिसका नाम SLV-3 या सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 था और आइस रोहिणी नाम की सैटेलाइट के साथ लॉन्च कर दिया। रोहिणी एक एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी और फिर उसके बाद भारत पूरी दुनिया में छठा देश बन गया जो अपनी सैटेलाइट खुद लॉन्च कर सकता था। फिर 1997 में आया PSLV या पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जो हल्की सैटेलाइट्स को लॉन्च करता था। और अब तक भारत सिर्फ एक सैटेलाइट स्पेस में ले जाता था। फिर दिन आया 1999 का, जिसमें भारत ने 3 सैटेलाइट कोरियन, जर्मन और इंडियन सैटेलाइट्स स्पेस में भेजी, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। फिर 2001 में आया GSLV या जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जो बाहरी सैटेलाइट्स को लॉन्च करता था। इसरो अभी तक 100 स्पेसक्राफ्ट मिशंस, 70 लॉन्च मिशंस, 9 स्टूडेंट सैटेलाइट्स, 2 री-एंट्री मिशंस, 290 फॉरेन सैटेलाइट्स ऑफ 32 कंट्रीज, ये सब चीज़ें कर चुका है। भारत का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था चंद्रयान 1। इसमें भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को मानव रहित यानी अनमैन्ड व्हीकल को सतीश धवन स्पेस सेंटर से चांद पर भेजा और इस मिशन से भारत चांद में पानी ढूंढने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इसके बाद 2013 में इसरो ने मंगल अभियान शुरू किया। मंगलयान मिशन के तहत इसरो ने 5 नवंबर 2013 को मंगल पे एक सैटेलाइट भेजी, जो 258 दिन के बाद 24 सितंबर 2014 को मंगल के ऑर्बिट में पहुंचकर सफलतापूर्वक स्थापित हो गया। और मंगलयान के मंगल पर पहुंचने के साथ ही भारत दुनिया का पहला देश बन गया जो पहले ट्राई में मार्स पहुंचा और एशिया का पहला देश जिसका मंगल मिशन सक्सेसफुल हुआ।
इसरो ने 15 फरवरी 2017 को PSLV के द्वारा 104 सैटेलाइट्स स्पेस में भेजी और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। पहला ह्यूमन मिशन टू स्पेस। भारत पहली बार किसी इंसान को स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहा है। दूसरा आदित्य मिशन या सोलर मिशन। इस मिशन में एक सैटेलाइट आदित्य सूरज से सबसे भारी पार्ट का अध्ययन करेगी। तीसरा मंगलयान 2। इसमें एक ऑर्बिटर को मंगल पर भेजा जाएगा। चौथा शुक्रयान 1। इसमें एक ऑर्बिटर को वीनस भेजा जाएगा। पांचवा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसमें एक रीयूजेबल रॉकेट को बनाया जाएगा जिससे दोबारा भी उसे यूज कर सके। इसरो का 2018-19 का बजट 10,783 करोड़ रहा है। पिछले 40 साल में इसरो में जितना खर्चा हुआ है वो नासा के एक साल के खर्च से भी कम है। इससे ये पता चलता है कि सक्सेस पाने के लिए पैसे की नहीं, दिमाग की भी ज़रूरत होती है।